ये हर वर्ष से मनाते आए हैं और 133वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का औचित्य क्या है? किसी भी जातिवाद से द्वेषता करना नहीं है, समस्तता लाना ही बाबा साहब की जयंती है। उनके विचारों का फैलाव, उनके विचारों के अनुसार अपना व्यवहार हो। किसी से ऐसे नहीं है कि जातिवाद करके अपन एक दूसरे से लड़ाई करें, क्योंकि जितने भी हम सब भाई बंधु, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सब अड़ोस पड़ोस जितने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सब के सब अपने भाई हैं। ये सब के सब अपने ही हैं, पिता तुल्य हैं, भाई हैं, इन्हीं के ही पाले पोसे हैं। लेकिन बाबा साहब का जो संघर्ष था, मूल संघर्ष क्या है कि किस संघर्ष से अपने को गुजरे हैं और किस उनसे प्रेरणा क्या लेना है कि विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी संघर्ष करके इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। ये जयंती मनाने का औचित्य यही है कि उनके विचारों को अपन जन जन तक पहुंचाएं, उनके विचारों पर अमल करें, उनके जो उन्होंने किया है उस पर अमल करें कि क्या मैं भी उसके 1% भी कर सकता हूं क्या? उसके विचारों के जो पद चिन्ह हैं उन्हीं पर चलने की कोशिश करें, तब जाकर के होता है। क्योंकि जयंती मनाने का, विद्वान महापुरुषों की जयंती मनाने का औचित्य यही होता है कि वो परम पुरुष होते हैं। उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विपरीत स्थिति में भी उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों को सहन करके फिर भी वो आगे बढ़ गए थे। उनसे अपने को प्रेरणा लेने के लिए हर वर्ष ये जयंती मनाने जाते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उनसे भी मतलब जो जागरूक है, जानकार है, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई जानकार भी नहीं है कि विद्वानों के जो महापुरुष थे अपने, उनकी जयंती मनाने का औचित्य क्या है, उनके विचारों का अपने को अपने जीवन में व्यवहार अपनाना कैसे चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने विचारों की क्रांति लानी चाहिए। ऐसे लाठी बाटा ये लेकर के क्रांति नहीं होती है, विचारों की क्रांति से सब कुछ हो जाता है और विचारों की ही क्रांति होनी चाहिए। आगे मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान नेक सिंह जी शेखावत साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ओंकारमल जी पूनिया, मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी स्वामी साहब, नथुका मणियार साहब, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल जी वर्मा। आज हम यहाँ बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जयंती हर वर्ष हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन जयंती मनाने का जो औचित्य है, जो भी शब्द, जो भी प्रेरणा हमको बाबा साहब से लेनी चाहिए। बाबा साहब ने अपने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अनेक संघर्षों का सामना किया। बाबा साहब का जो बाल्यकाल था वो अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। बचपन में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था और फिर प्राइमरी शिक्षा उन्होंने अपने गांव से की, माध्यमिक सतारा से की, फिर वो मुंबई पढ़ने के लिए चले गए थे। वहाँ रह करके उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और फिर वो उच्च अध्ययन करने के लिए विदेश में चले गए। वहाँ से उन्होंने अनेक डिग्रियां प्राप्त की और डिग्रियां प्राप्त करने के बाद में यहाँ भारत में आए और सामाजिक सेवा में लग गए। स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। कानून मंत्री रहते हुए जो हमारे भारतीय संविधान है उसके अंदर 8 सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिसमें बाबा साहेब को
उस जो प्रारूप समिति, संविधान प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष बना गया। जो 7 अन्य जो कैंडिडेट थे, किसी ने बीमार का बहाना बना लिया, किसी ने विदेश जाने का बना लिया, और अंत में नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अंबेडकर आप ही एक ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, कि ये जो भारतीय संविधान है इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन करके और फिर अपने भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया। आज जो अपना देश है वो उन्हीं के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलता है। संविधान के अंदर जो शक्तियां प्रदान की हैं उन्होंने, वो पूरे देश हित में, ये किसी जाति तक सीमित नहीं रहे। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, अन्य जो पिछड़ी जातियां उनके लिए, सबके लिए उन्होंने संविधान के अंदर बराबर का अधिकार दिया, और उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। सबसे पहले वोट का अधिकार, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो वोट का अधिकार देने के अंदर बाबा साहब ने संविधान के अंदर रहते हुए उनको वोट का अधिकार दिया। जो आज जो शिक्षा नीति है, अनिवार्य शिक्षा नीति, वो भी संविधान के अंदर बाबा साहब के द्वारा शुरू की गई थी। और कई चीज़ें, जैसे ये जो मजदूर श्रमिक हैं, 12 घंटे तक इनसे काम लिया जाता था, तो 8 घंटे संविधान के अंदर उन्होंने दिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अविस्मरणीय हैं। तो मैं तो इतना कहूँगा आप सभी को कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको विद्यालय से जोड़े रखें और उनको समय समय पर प्रेरित करते रहें कि बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में रह कर के भी विश्व के अंदर अपना नाम रोशन किया। आज भी विदेशों के अंदर भी, अपने भारत में नहीं विदेशों में भी बाबा साहब को आज पूछते हैं लोग, इसीलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। यानी बाबा साहब के पास में जितनी डिग्रियां थी, वो आज तक उनके पास जितनी डिग्रियां थी उतनी आज तक विश्व में किसी के पास भी नहीं है। और 9 भाषाओं का ज्ञान था, बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो अपने को कम से कम 3 भाषाओं का, अपनी मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम। तो ये जो छोटे बच्चे हैं उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए लगातार अपने शिक्षा से जुड़े रहें, और जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करो, और जो बुरी बातें हैं उनको आप त्याग दो। हमेशा अच्छी संगति में रहो, जो कुसंगति है उससे दूर रहो। आपके जो माता पिता हैं आपसे बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। अभी जो अब इस समय जो चल रहा है वो कंपटीशन का युग है। इस समय कंपटीशन बहुत हार्ड हो गए हैं, तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। अपने गांव के बहुत सारे बच्चे हैं, देखते हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपटीशन है वो बहुत ही हार्ड हो गया, कठिन हो गया। इसलिए आप जी जान लगा करके अपनी जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करो, अपना जो टारगेट है वो निर्धारित करो। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। कोई भी है लक्ष्य है वो हमेशा बड़ा रखना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखोगे तब आप उससे कम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारे गांव में भी देखो, वो SDF अपने जो बने थे शोराम, तो गांव के अंदर एक अपने सिर्फ मात्र एक RS बना है आज तक, बाकी RS नहीं बने। तो मैं सभी से, आपसे नहीं, अपने गांव के सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि आप निरंतर अध्ययनरत रहते हुए अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करो। छोटी शिकार करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है वो शेर का वो साधन लेके चलता है, तो ये लक्ष्य भी इसी प्रकार से।
लक्ष्य नहीं आप भारी रखोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे तो आपके माता पिता जो परिश्रम करके मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी भी बहुत ऊंची आकांक्षाएं हैं, बहुत ऊंची उनकी इच्छाएं हैं। तो जिस दिन आप उनकी इच्छाओं को पूरी कर दोगे तो उनका जो मनोकामना वो भी पूरी हो जाएगी और वो भी अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप बाबा साहब के विचारों को, उनके आदेशों को, जो उनकी पालना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरा निवेदन आपसे भी से। अंत में मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंचस्थ सभी को मेरा नमो बुद्धाय। आज अपन इस कार्यक्रम के रूप में बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। पहले गुरुजी ने भी बताया है, बड़े भाई साहब ने भी बताया है, बाबा साहेब के जीवन के बारे में बताया है कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, इन्होंने इस तरीके से पढ़ाई की थी। मैं समय को व्यर्थ न करते हुए अपनी बात को संक्षिप्त में कहना चाहूँगा और विद्यार्थी हित में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये युग शिक्षा का युग है। और जो शिक्षित होगा, शिक्षित ऐसे नहीं डिग्री लेना नौकरी में लग जाना, वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित होना वो है सुसंस्कारवान होना, सुसंस्कारवान होना ही शिक्षित होना है। तो विद्यार्थियों के लिए मेरे ये विचार है कि जितना हो सके ये युग शिक्षा का है, इसमें अपने आप को अच्छी तरीके से शिक्षित करो, अच्छा परिवार का है, यानी परिवार की बातों को समझो, परिवार की बातों को मानो, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को उनका अनुकरण करो। ये विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों के लिए विशेष मेरी तरफ से ये है कि मेरी ये पहले भी इच्छा है, मैंने पहले भी पिछली जयंती आई थी उस समय भी ग्रुप में डाला था ये कि मेरी जहाँ पर भी आपको ज़रूरत हो, जहाँ भी अध्ययन से संबंधित जहाँ पर भी ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ। और युवा साथी मेरे जो भी बैठे हैं यहाँ, उनसे भी यही अनुरोध करूँगा कि यदि कोई सहयोग की भावना से मेरे साथ में जुड़ना चाहता है तो उनका सहर्ष स्वागत है। और मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि जो साथी मेरे साथ में आना चाहेंगे मैं उनके लिए सहर्ष उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। आज 14 अप्रैल 2024 को हम बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं बाबा साहेब को सत नमन करता हूँ। महात्मा बुद्ध के बाद यदि कोई महापुरुष धर्म, समाज, राजनीतिक रूप में धरातल पर सामाजिक क्रांतिकारियों कोई महापुरुष ने धर्म, समाज, राजनीतिक धरातल पर सामाजिक क्रांतियों को साकार करने पर जो प्रयास किए हैं वो ये हैं। सूर्य से तेजस्वी मंच पर विराजमान समस्त आगंतुक मेहमानों, गांव के बड़े बुजुर्ग एवं प्यारे बच्चों, आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत नमन करता हूं और याद करता हूं। आज की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, वो व्यवस्था हमारे भारत देश के संविधान के अंदर जो दी गई सुविधाएं हैं उनके अनुरूप ही हम चल रहे हैं। अभी जैसे बात आई, जो वर्तमान में जो मत का अधिकार, जो हम वोट देने का जो अधिकार है, भले शिक्षा का अधिकार है, भले जितने भी प्रकार के जो अधिकार हैं, भले स्वतंत्रता का हो, शिक्षा का हो, जो हमारे संविधान के अंदर हम भारतीयों को दिए गए हैं, उनके अनुरूप हम चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जो वर्तमान में हम जिन सुविधाओं में जी रहे हैं,
जिन व्यवस्थाओं के जरिए हमारा जो देश है, जो हमारा जो ढांचा है वो चल रहा है, वो देने वाले हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। बिना शिक्षा के हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिना शिक्षा के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, अंधकार है। शिक्षा से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और शिक्षा से ही व्यक्ति है वो सही तरीके से अपना जीवन यापन करता है और अपना जीवन जीता है। यदि शिक्षा नहीं है तो ये मानो कि अपने पास कुछ भी नहीं है, और बिना शिक्षा के अपना जीवन एकदम अधूरा है। हमें बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना इसको पिएगा वो दाढ़ेगा। उनका भावार्थ था कि भाई शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, और शिक्षा जितने अपन बच्चों को जितना अपन ग्रहण करवाएंगे और मोटिवेट करेंगे उतना ही हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को अच्छी तरह से सुसंस्कृतवान बनाते हुए शिक्षा देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ग्राम से पधारे मेहमानों, मेरे साथियों, आपको विदित है आज अंबेडकर साहब की 133वीं जयंती भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को महू प्रदेश में हुआ था। जिस समय बाबा साहेब का जन्म हुआ उस समय भारत में छुआछूत का दौर चल रहा था, लेकिन उस छुआछूत को चीरते हुए भी बाबा साहब इस तरह से आगे बढ़े जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि छुआछूत का ज़माना उस समय जो था, वो उस समय की जो व्यवस्था थी वो ऐसे ही थी, कोई बुरा नहीं माने। आज वो व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ चुका है। यदि हम उस व्यवस्था को सामने लाएंगे, देखेंगे, दूसरे वर्ग से हम दुश्मनी लेंगे, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये बनिया है, ये कुमार है, अन्य जो जाति के लोग हैं, इनसे हम दुश्मनी नहीं लेंगे। क्योंकि हमें अब आगे चलकर इन सभी जातियों को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। इनको यदि हम साथ में नहीं लेंगे, इनके विचारों से हम विचार नहीं जोड़ेंगे, तो हम फिर पिछड़ जाएंगे। उसी समय बाबा साहेब की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो विदेशों में अध्ययन नहीं कर पाते थे। उसी समय कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1921 में 700 रुपए की छात्रवृत्ति देकर के बाबा साहब अम्बेडकर की अमेरिका में फीस जमा करवाई थी। तो ज़माना वो भी था, उस ज़माने के हिसाब से हमें अब नहीं चलना है। हमें सभी साथियों को साथ लेकर चलना है। जाति धर्म से हमें ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के चलना है। इसी के साथ मैं विराम देते आपको कहना चाहता हूँ, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने क्या किया, क्यों किया, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बात है 14 अप्रैल 1891 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक और नाम से जाना जाता है, बाबा साहेब। वह 14 भाई बहन थे, जिनमें से 7 की बचपन में ही मृत्यु हो गई और 7 में से 3 भाई भीमराव अंबेडकर, बाणाराम अंबेडकर और आनंदराव अंबेडकर, और 4 बहनें गंगाबाई, रमाबाई और मंजुळा येसु तुणसा धर्मा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी और अपने भाई बहनों की स्थिति देखकर बड़ा पछतावा होता था, क्योंकि भैंस के बाल काट दिए जाते थे, बल्कि उनकी नीची जाति होने के कारण उनके बाल नहीं काटे जाते थे। तब उन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा संविधान लागू करूंगा कि ये जो ऊंच नीच का ये धर्म है, इसको मिटाऊंगा। हम
या भविष्य में आने वाले लोग आराम की ज़िंदगी जिए गुजारे, और वो तारीख जिसे देश भर में संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 के संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इनके बाद 26 जनवरी 1950 के 1950 के हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से एक सवाल पूछा गया कि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो हमारा ये देश है जो भारत है, ये कब तक महाशक्तिशाली बन जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब ये मंदिर के सामने लंबी कतारें जब शिक्षा की ओर बढ़ेगी, तब हमारे इस भारत को कोई महाशिक्षित बनने से रोक नहीं सकता। जय भीम, जय भारत। सम्मानित मंच से गांव से पधारे अतिथिगण, मेरे साथियों, मेरी छोटी छोटी नन्ही बेटियों, आज बाबा साहेब की जो 133वीं जयंती पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इच्छा तो है लेकिन समय है नहीं। तो इसे जो पावन धरा, शायद भारत से जैसी भूमि विदेश के अन्य किसी महाद्वीप में नहीं। गीता के 9वें अध्याय में तो 16वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से संभवामि युगे युगे। तो इस धरती के ऊपर जब जब इस मानवता के ऊपर कोई संकट आया है, तो परमपिता परमेश्वर किसी न किसी मानस रूप में इस धरती के ऊपर अवतरण होकर उसका नाश किया। तो उसी कड़ी में यदि हम देखें तो महात्मा बुद्ध जी के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इस धरा पर आए। और ये मत सोचो कि ये केवल दलितों के ही मसीहा थे, समूची मानवता के थे कि इस मानवता का कल्याण कैसे हो। इसी प्रकार अन्य महापुरुष जन्म लेते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, नारी शक्ति की रक्षा करते हैं, और पशुओं की भी रक्षा करने का एक धर्म है। जो निरीह पशु बोल नहीं सकता है, अपन तो बोल कर कह सकते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए भी इस अपने राजस्थान की धरा पे ऐसे महापुरुष हैं जो देवी देवता तुल्य पूछते। गोगा जी महाराज के जिस मंदिर अपन बैठे, ऐसे योद्धा, ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने मानवता के लिए लड़ा, और विदेशी जातियां जो भारत पर अपना हमला करना चाहती, अकेले लड़के उनको पीछे था। तेजाजी महाराज को देखो, कैसे गायों की रक्षा की, अपनी शादी का वो पूरा जीवन भी नहीं बिता सके, पूरी रात दिन भी नहीं बिता सके, और अपने प्राण न्यौछावर किए। बाबूजी महाराज को देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ को देखो, और उस चित्तौड़ वंश, सूर्य वंश, उस महाराणा प्रताप को देखो, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए घास की रोटी जंगलों में खानी पड़ी। तो इस प्रकार एक अम्बेडकर नहीं की बात नहीं है, बात सभी की है, सभी को साथ कि कैसे महापुरुष इस धरती पे हुए। अम्बेडकर ने जो शिक्षा दी कि जो अंधेरा था कि इसको कैसे उठाऊं। एक बार प्रश्न आ गया कहीं विदेशी से कि आप ये सूट बूट क्यों पहन रहे हैं। भारत के जो दूसरे नेता हैं, गांधी जी हैं, वो तो एक धोती और एक कंबल चादर है, आप सूट और बूट में कैसे। तो उन्होंने साफ जवाब दिया, महात्मा जी मैं सूट बूट इसलिए पहन रहा हूँ कि जो दलित, या जो दलित नहीं, जो जातियाँ जिसके आज घर के अंदर अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनको ये दिखाना चाहते कि आप भी एक दिन ऐसे होकर बनो, तभी मैं पहन रहा हूँ। एक किस्सा याद आ गया अम्बेडकर की जीवनी के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत सा पिछले भाइयों ने बता दिया। महात्मा जी वो अम्बेडकर साहब जब वकील बनकर कोर्ट में गए, छूट थे, जमाना समय था, ये नहीं कि किसी समाज को किसी को दोष था, वो जमाना ही ऐसा था। आज सब भाई अपने एक थाली में बैठे, एक जगह पानी पी रहे, बहुत बहुत खुशी है कि गांव के गणमान्य आज अपने गांव को देख लो, कहाँ पर कोई छुआछूत का नाम नहीं।
कितना सौहार्द है इस गांव के अंदर, मुश्किल आसपास के गांव में। तो जब वो जज बनकर आए तो दूसरे जज ने उनको कहा गेट के बाहर अपना लगा लो वो टेबल, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। लगा लिया टेबल। उस जमाने में कौन है उसके पास पैरवी कराने के लिए? तो एक ऐसा कोई उद्योगपति था और उसका ऐसा केस था कि उसके बेटे को फांसी की सजा सुना दी गई। वो पूरे चैम्बर में सबके पास घूमता रहा कि मेरे इकलौता बेटा, इसको बचाने वाला कोई वकील है क्या? सब ने मना कर दिया कि जज साहब ने जो फैसला कर दिया उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। तो उसने समझदार था, सुखदार साहब बैठे हैं, मेघ सिंह बैठे हैं, खानजी साहब बैठे हैं, उन्होंने एक राय दी कि तुम एक काम कर, एक बाहर एक वकील बैठा है उससे जाकर मिल कम से कम। तो वो जाता है, जाकर अपने फाइल दिखाता है कि देखिए साहब मेरे बेटे को इस दिन फांसी होने वाली है, और हकीकत में उसको फांसी की सजा हो चुकी थी। जब अम्बेडकर साहब उस फाइल को पढ़ते हैं तो देखते हैं फांसी तो हो गई, बचना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं फांसी के समय जो मेरी कोशिश है वह करूंगा, यदि ऊपर वाले ने साथ दिया तो आपके बच्चे की फांसी बच सकती है। मजिस्ट्रेट साहब आ गए, जल्लाद आ गया, फांसी देने वाले बच्चे को फांसी पर चढ़ा दिया। अम्बेडकर साहब गेट साहब खड़े हो गए, जज साहब 1 मिनट रुकिए, अपनी फाइल निकाली, बोला आपने क्या आदेश दिया इसको? बोले हमने फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा दे दी, आपने रस्सा डाल दिया, इसको छोड़ दो। बोले छोड़ो कैसे? बोले आपने केवल फांसी की सजा तो दी है, सजाए मौत कहाँ लिखा है? आपने सजा दे दी, फांसी की सजा दी गई है, लेकिन इसमें आगे ये कहाँ लिखा है सजा ए मौत। तब इसको मौत देने से कैसे आप मौत दे सकते हैं इसको? जज साहब ने कान पकड़ के नमन है बोले आपको बाबा साहब, सजा मौत नहीं लिखा आपने। उसके बाद में हर जज जब किसी को फांसी सजा सुनाता है तो फांसी की सजा ए मौत इसको दी जाती है। उस बच्चे को फांसी होने से उसने बचाया। ऐसे थे बाबा साहिब अम्बेडकर। तो आप मेरा निवेदन है, समय है नहीं नहीं, आज भी वो वक्ता और देंगे तो आगे याद है। आज हम बुजुर्ग अवस्था में आ गए हैं, नौकरी करके आ गए हैं, घर पर आ गए हैं, लेकिन जो समय था उस समय में कैसे निकले। आज के बच्चे और बच्चियों कहते हैं कि चिमनी से पढ़ा करते थे, स्कूल में नंगे पैर जाया करते थे। समस्त मंच को मैं सम्मानित करता हूँ, सभी पधारे हुए ग्रामवासियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की 133वीं जयंती, उसके उपलक्ष्य में यहाँ अपना आज इकट्ठे हुए हैं। भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसके बारे में ये पहले बता चुके कि भाई 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत के संविधान के अंतर्गत ही आज ये हमारी पूरी सरकार चल रही है। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, भीमराव अंबेडकर साहब ने शासन चलाने की विधि और ये संविधान का निर्माण और इस शासन के भी 3 अंग थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों का सामंजस्य है और अंबेडकर साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उसी के आधार पर हमारी सरकार का संचालन हो रहा है। भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी, अभी आप छुआछूत की बातें कर रहे थे, तो समानता का अधिकार देने की बात की, और समानता का अधिकार अंबेडकर साहब ने दिया, जिसकी आज हम पालना भी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता का संदेश दिया था। रही बात शिक्षा की पूर्व में जो भी वक्ता थे उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो ये बात तो सही है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये बात तो सही है। चाहे अफसर बनो, चाहे छोटी नौकरी हो, बड़ी हो, नौकरी सब एक ही होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युग में अपने यहाँ जो बैठे हैं, तो मेरी तरफ से एक निवेदन है कि सामाजिक संस्कार भी जरूरी हैं। जितनी शिक्षा जरूरी है उतनी ही ये सामाजिक संस्कार भी जरूरी है। आज जो शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं MA की, BA की, BEd की, लेकिन घर पर आते हैं तो सामाजिक संस्कार लुप्त हो रहे हैं। उससे अपने समाज, घर और परिवार को नुकसान हो रहा है। तो मैं सभी भाई लोगों से निवेदन करता हूँ कि अंबेडकर साहब के बताए हुए संविधान पर तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे संत महात्माओं ने जो शिक्षा दी थी
उसी पर भी चल करके और अपने सामाजिक संस्कारों को भी आप आगे बढ़ाएं और जीवित रखें। इसी के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण कर रहा हूँ।